हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज, रायबरेली। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की इस क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। एग्ज़ाम स्पेशल के नाम से जो मैं वीडियोस बना रहा हूं, वो एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके बना रहा हूं कि एग्ज़ाम में आपको जितना लिखना है उसी के हिसाब से ये सारे क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं और आप तक पहुँचाए जा रहे हैं। बस यही है कि कभी 15 नंबर में आ सकता है कोई सवाल 10 नंबर में, कोई सवाल 5 नंबर में, तो उनको आप उसी हिसाब से अपना कम ज़्यादा कर लेंगे। मैं मैक्सिमम 15 अंक के हिसाब से आपको सवाल लिखा रहा हूँ, क्योंकि संभावना यही है कि 15-15 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो रीतिकाल पर मैं आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जो रीतिकाल का सेक्शन है उस पर मैं आपको 3 वीडियोस दे चुका हूँ। रीतिकाल पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये रीतिकाल की अंतिम क्लास है। इसके बाद हम आएंगे भक्तिकाल पर। तो हम आज जिस क्वेश्चन को ले रहे हैं वो है बिहारी के संबंध में, क्योंकि रीतिकाल में बिहारी सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। केशवदास भी हैं, लेकिन केशवदास के बारे में आपको अपनी किताबों में और गेस्ट पेपर में भी थोड़ी बड़ी जानकारी मिल जा रही है, मैंने देखा। लेकिन बिहारी के बारे में उस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया है। तो मैंने सोचा कि मैं बिहारी पर एक वीडियो बना दूं। पढ़ने वाले बच्चे तो गेस्ट पेपर भी पढ़ रहे हैं, गाइड भी पढ़ रहे हैं और हमारी वीडियोस भी देख रहे हैं, तो वो केशव भी पढ़ सकते हैं और हम जो वीडियो बना रहे हैं बिहारी के ऊपर वो बिहारी भी पढ़ सकते हैं। संभावना ये है कि बिहारी पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बिहारी को जो मैंने लिया है वो मूल क्वेश्चन है बिहारी का कला पक्ष। ठीक है, अब ये जो बिहारी का कला पक्ष है ये आपसे किस किस प्रकार से अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, इस संबंध में मैं आपको भले बता दूं। तो हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। सिद्ध कीजिए कि बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, या सप्रमाण बताइए कि बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तीसरा आपसे पूछ सकता है कि बिहारी सतसई के आधार पर बिहारी के काव्य सौष्ठव पर प्रकाश डालिए। बिहारी सतसई के आधार पर बिहारी के काव्य सौष्ठव पर प्रकाश डालिए या काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अगला क्या पूछ सकता है? अगला पूछ सकता है कि बिहारी सतसई ही बिहारी की प्रसिद्धि का मुख्य आधार है, सिद्ध कीजिए। बिहारी सतसई ही बिहारी की प्रसिद्धि का मुख्य आधार है, सिद्ध कीजिए। अगला पूछ सकता है आपको घुमा फिरा करके बिहारी की काव्य कला पर एक निबंध लिखिए। यह पूछ सकता है आप कि बिहारी की कला पक्ष पर एक प्रकाश डालिए। यह हो सकता है ये भी पूछ ले कि बिहारी के काव्य में भाषा एवं अलंकारों का प्रयोग किस प्रकार हुआ है। या ये पूछ सकता है कि बिहारी की बहुज्ञता एवं अलंकार प्रयोग के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इस तरह का घूम फिर करके कोई भी सवाल आएगा, तो जो मैं सवाल आपको लिखा रहा हूँ इसी सवाल को आप लिखेंगे। बस यही ध्यान रखेंगे कि निष्कर्ष और प्रस्तावना लिखते समय जैसा क्वेश्चन आया है उसी के हिसाब से उन शब्दों को आप फिट कर देंगे। बाकी सारा प्रश्न जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रश्न बिल्कुल वैसा ही रहेगा। हाँ, इसमें एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि इसमें आपको उदाहरण काफ़ी याद करने पड़ेंगे। भले ही एक लाइन का याद करें आप, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को वास्तव में आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा उदाहरण याद करने पड़ेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी काफ़ी दिन है एग्जामिनेशन में, आप ये उदाहरण धीरे धीरे याद कर लेंगे। तो ठीक है, हम मूल क्वेश्चन है हमारा बिहारी का कला पक्ष, हम प्रारंभ करते हैं। अध्ययन अध्यापन की शैली वही रहेगी, मैं यहाँ से आपको नोट्स दूंगा और जहाँ कहीं आवश्यकता होगी मैं उसको व्याख्यायित करता हुआ चलूँगा, ताकि आपको समझने समझाने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आप लिखना शुरू करते हैं। बिहारी की लोकप्रियता का आधार उनकी कृति, बिहारी की लोकप्रियता का आधार उनकी कृति बिहारी सतसई है। बिहारी सतसई है। बिहारी का सृजन एक ऐसे कलाकार का सृजन है, बिहारी का सृजन एक ऐसे कलाकार का सृजन है जिसे शब्द की आत्मा का ज्ञान था।
जिसे शब्द की आत्मा का ज्ञान था। बिहारी के कला पक्ष को निम्नलिखित उपशीर्षकों में विश्लेषित करने का प्रयास किया जा रहा है। बिहारी के कला पक्ष को निम्नलिखित उपशीर्षकों में विश्लेषित करने का प्रयास किया जा रहा है। अब आप डालेंगे हेडिंग नंबर 1। हेडिंग नंबर 1 में आप डालेंगे भाषिक सौंदर्य। भाषिक सौंदर्य यानी हम इस हेडिंग में बताएंगे कि बिहारी ने भाषा को किस स्तर से यूज किया है, किस स्तर पर ला करके उन्होंने अपनी कविताओं में उसे प्रयोग किया है। अच्छा, मान लीजिए कि ये एक अकेला क्वेश्चन आ जाए आपको कि बिहारी के भाषिक सौंदर्य के बारे में आप क्या जानते हैं, तो भी जो मैं लिखा रहा हूँ आप लिख देंगे तो वो आपके लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, चलिए। बिहारी ने मुख्य रूप से ब्रज भाषा में ही अपनी समस्त रचनाएं सृजित की हैं। बिहारी ने मुख्य रूप से ब्रज भाषा में ही अपनी समस्त रचनाएं सृजित की हैं। बिहारी के ब्रज भाषा शब्द विधान को निम्नलिखित प्रकार देखा जा सकता है। बिहारी के ब्रज भाषा शब्द विधान को निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। ठीक है, अब आप लिखेंगे का। ऊपर आपने लिखा होगा 1, हेडिंग नंबर 1 भाषिक सौंदर्य, हेडिंग नंबर 1 भाषिक सौंदर्य। अब छोटी छोटी हेडिंग पढ़ेंगी, हम तो का खा गा घा अंगा चा छा जा झा या में लिखते हुए चलेंगे। तो अब आप डालेंगे एक लाइन छोड़ करके का और हेडिंग डालेंगे एक ब्रज भाषा के शब्द। ब्रज भाषा के शब्द डैश करके लिखेंगे ग्रामीण ब्रज से युक्त, ग्रामीण ब्रज से युक्त बिहारी की कविता का एक उदाहरण। ग्रामीण ब्रज से युक्त बिहारी की कविता का एक उदाहरण। डैश करके नीचे एक लाइन छोड़ करके इनवर्टर का में उदाहरण लिखेंगे। मैंने बताया था आपको कि उदाहरण इसमें काफ़ी ज़्यादा होंगे। ये पूरा क्वेश्चन उदाहरणों पर ही बेस्ड है। तो उदाहरण लिखेंगे आप, मरतु पियासा पिंजरा, मरतु पियासा पिंजरा पर्यो सुआ समय कै फेर, सुआ समय कै फेर। मरतु पियासा पिंजरा पर्यो सुआ समय कै फेर। समय मतलब टाइम, समय कै फेर, फुल स्टॉप इन्होंने कमा क्लोज कर देंगे। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे खा। संस्कृत शब्द विधान, संस्कृत शब्द विधान डैश करेंगे और लिखेंगे बिहारी ने अपनी कविताओं में विभिन्न स्थलों पर संस्कृत निष्ठ भाषा का भी प्रयोग किया है। बिहारी ने अपनी कविताओं में कई स्थलों पर संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया है। डैश करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, नोटकामा लगाएंगे, उदाहरण लिखेंगे। मंगल बिंदु सुरंग, मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसर आड़ गुरु। मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसर आड़, आड़ आ और ड के नीचे बिंदी अड़, आड़। आ के बाद अड़ा मत लिखिएगा, आ के बाद ड के नीचे जो बिंदी होती है अड़ा, जैसे बड़ा में लिखते हैं अड़ा, वैसे अड़ा, आड़ गुरु। ठीक है, फुल स्टॉप लगाएंगे, नोटकामा क्लोज कर देंगे। हेडिंग नंबर डालेंगे 3 ग। ग मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ।
मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, डैश करके लिखेंगे। बिहारी सतसई से इस संबंध में कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। बिहारी सतसई से इस संबंध में कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं, डैश करके नीचे लिखेंगे। सभी में इन्वर्टेड कामा लगाते हुए चले जाएंगे। इसमें 4 5 6 उदाहरण लिखा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि लोकोक्तियाँ मुहावरे हैं, छोटे छोटे हैं। पहला लिखेंगे, सूधे पाय न भुई परति। सूधे पाय, पाय मतलब पैर, न भुई परति, भुई मतलब जमीन। सूधे पाय न भुई परति। दूसरा लिखेंगे उसके नीचे, गई मुट्ठी सी मारी। गई मुट्ठी सी मारी। तीसरा लिखेंगे उसके नीचे, सब में इन्वर्टेड कामा लगाते रहेंगे, ऑटोमेटिक, बार बार ना बताना पड़े मुझे। तीसरा लिखेंगे उसी के नीचे लोकोक्ति मुहावरे का उदाहरण, छबय आँख लगय रहे। छबय आँख लगय रहे। चौथा लिखेंगे उसके नीचे, पानी में ला लोन। पानी में ला लोनु, लोनु। पांचवा लिखेंगे, पीठ देना। पीठ देना। छठवां लिखेंगे, मुकुट को पाँव में पहनना। मुकुट को पाँव में पहनना। और सभी में इन्वर्टेड कामा लगा देंगे। और अगली हेडिंग लिखेंगे, घ, भाषा की समास शक्ति। भाषा की समास शक्ति। इसमें लिखेंगे, इसी शक्ति के द्वारा बिहारी ने दोहे जैसे छोटे छंद के माध्यम से बड़ी बात कह दी है। दोहे जैसे छोटे से छंद के माध्यम से बड़ी बात कह दी है। उदाहरण लिखेंगे, सतसैया के दो हरे ज्यों नावक के तीर। सतसैया के दो हरे ज्यों नावक के तीर। सतसैया के दो हरे ज्यों नावक के तीर। देखन में छोटे लगत घाव करें गंभीर। अब डालेंगे आप हेडिंग नंबर अंगा। अंगा, कल्पना की समाहार शक्ति। कल्पना की समाहार शक्ति। और लिखेंगे इसमें डैश करके, बिहारी ने बड़ी बड़ी कल्पनाओं को अत्यंत संक्षेप में कम से कम शब्दों में बयान कर देते हैं। बिहारी बड़ी बड़ी कल्पनाओं को अत्यंत संक्षेप में कम से कम शब्दों में बयान कर देते हैं। डैश करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, नोट कमा लगाकर उदाहरण लिखेंगे। डिगत पानी। डिगत पानी, पानी मतलब हाथ। डिगत मतलब डगमगाना। डिगत पानी। डिगुलाती गिरी। डिगुलाती गिरी, गिरी माने पहाड़। डिगत पानी डिगुलाती गिरी। लखी सब ब्रज बेहाल। लखी सब ब्रज बेहाल। डिगत पानी डिगुलाती गिरी। लखी सब ब्रज बेहाल। अगली हेडिंग लिखेंगे, च, चित्रोपम भाषा। चित्रोपम भाषा। बिहारी ने अपनी कविता में भाषा के माध्यम से
चित्रों की लड़ी लगा दी है। बिहारी ने अपनी कविता में भाषा के माध्यम से चित्रों की लड़ी लगा दी है। उदाहरण लिखेंगे डैश करके, एक लाइन छोड़ करके उन्होंने कहा के अंदर, छकी रसाल सौरभ सने, छकी रसाल सौरभ सने, मधुर माधवी गंध, छकी रसाल सौरभ सने, मधुर माधवी गंध। एक लाइन छोड़ करके अगली हेडिंग लिखेंगे छ, भाषा में नाद सौंदर्य, चा के बाद छा मतलब सेक्स नहीं, छा मतलब जो व्यंजन है वो चा के बाद छा वाला छा माने छाता। भाषा में नाद सौंदर्य, बिहारी ने शब्दों के माध्यम से अपनी कविता में नाद सौंदर्य की अद्भुत सृष्टि की है। नाद सौंदर्य की अद्भुत सृष्टि की है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे एक, रनित रनित भृंग घंटावली, रनित भृंग घंटावली, झरत दान मधुनीर, रनित भृंग घंटावली, झरत दान मधुनीर। अब लिखेंगे हेडिंग डालेंगे प्रसाद गुण युक्त भाषा, प्रसाद गुण युक्त भाषा। बिहारी ने अपनी कविताओं में ओज, माधुर्य एवं प्रसाद तीनों गुणों का प्रयोग किया है। प्रसाद, ओज एवं माधुर्य तीनों गुणों का प्रयोग किया है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, रस सिंगार मंजन किए, रस सिंगार मंजन किए, कंजनु भंजनु दैन, रस सिंगार मंजन किए, कंजनु भंजनु दैन। अब हमारी ये हेडिंग नंबर 1 यहाँ पर समाप्त हो गई। हेडिंग नंबर 1 थी हमारी भाषिक सौंदर्य। भाषिक सौंदर्य के अंतर्गत हमने ब्रजभाषा के शब्द, संस्कृत शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, भाषा की समाज शक्ति, कल्पना की समाहार शक्ति, चित्रोपम भाषा, भाषा में नाद सौंदर्य और प्रसाद गुण युक्त भाषा, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 हेडिंग डाल दी हैं। अब हम लिखेंगे नंबर 2। नंबर 1 था भाषिक सौंदर्य, नंबर 2 लिखेंगे अलंकार योजना। अलंकार योजना, अलंकार काव्य के शोभादायक धर्म होते हैं। अलंकार काव्य के शोभादायक धर्म होते हैं। बिहारी ने अपनी कविता में अलंकारों का समुचित प्रयोग किया है। बिहारी ने अपनी कविता में अलंकारों का समुचित प्रयोग किया है। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं, कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं। डैश करके पहली हेडिंग डालेंगे का श्लेष अलंकार का उदाहरण, श्लेष अलंकार का उदाहरण, और सीधे उदाहरण लिखेंगे नोट कामा के अंदर, अज्यों तरौना ही रह्यों, अज्यों तरौना ही रह्यों, श्रुति सेवत इक रंग, श्रुति सेवत इक रंग। सेकंड लाइन, नाक बास बेसरी लह्यो, नाक बास बेसरी लह्यो, बसी मुकुतन के संग, बसी मुकुतन के संग, अज्यों तरौना ही रह्यों, श्रुति सेवत इक रंग,
नाक बास बेसरी लहो बसी मुकुतन के संग। एक लाइन छोड़ करके हेडिंग नंबर 2 लिखेंगे यमक अलंकार का उदाहरण। यमक अलंकार का उदाहरण डैश करके लिखेंगे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराय नर व पाए बौराय। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराय नर व पाए बौराय। हेडिंग नंबर ग उपमा अलंकार का उदाहरण। उपमा अलंकार का उदाहरण डैश करके लिखेंगे सालती है नटसाल सी। सालती है नटसाल सी क्यों हूँ निकसत नाही। अगला उदाहरण लिखेंगे। अच्छा, उपमा अलंकार उदाहरण हो गया सालती है नटसाल सी क्यों हूँ निकसत नाही। घ उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण सुर तरु की मानो सिंधु में। सुर तरु की मानो सिंधु में लसति सपल्लव डारी। यहाँ एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर आपकी स्पीड अच्छी ना हो तो इसमें से एक एक दो दो हेडिंग आप कम कर दीजिएगा। जो मेन हेडिंग है वो तो आप डालेंगे ही, जिसमें मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लिखवा रहा हूँ वो मेन हेडिंग है। जिनमें मैं क ख ग घ अंगा चाहे जाइयाँ हेडिंग लिखवा रहा हूँ वो मेन हेडिंग नहीं है। अगर आपकी स्पीड कम है तो उसे आप कम कर सकते हैं, वरना क्वेश्चन छूट जाएगा। ये जो मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ वो स्टैंडर्ड स्पीड के हिसाब से लिखा रहा हूँ कि 20, 21, 22 शब्द की स्पीड अगर आपकी पर मिनट है तो आप इसे लिख लेंगे। अगर आपकी स्पीड कम है तो आप ध्यान रखिएगा, छोड़ दीजिएगा इसमें से। जैसे मान लीजिए मैंने लिखवाई 8 हेडिंग किसी में, तो आप भैया 5 ही लिखिएगा, आप 6 ही लिखिएगा, क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला हम लिखेंगे क्या, अंगा अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण। अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण छाले परिबय कै डरनी। छाले, छाले मतलब छाला, परिबय कै डरनी सकै न हाथ छुआय। छाले परिबय कै डरनी सकै न हाथ छुआय। च हेडिंग डालेंगे च असंगति अलंकार का उदाहरण। असंगति अलंकार का उदाहरण दृग उर्झत टूटत कुटुंब। दृग, दृग माने आँख, दृग उर्झत टूटत कुटुंब माने परिवार। दृग उर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति। दृग उर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति। अब डालेंगे हेडिंग नंबर 3 छंदों का प्रयोग। छंदों का प्रयोग बिहारी ने अपने संपूर्ण सर्जना में, बिहारी ने अपनी संपूर्ण सर्जना में, सर्जना मतलब कि रचना करना, लिखना, इसको बोलते हैं सर्जना। बिहारी ने अपनी संपूर्ण सर्जना में दोहे नामक छंद का ही प्रयोग किया है। दोहे नामक छंद का ही प्रयोग किया है। उदाहरण लिखेंगे एक। अब इसमें आप कोई भी दोहा लिख सकते हैं, जो दोहा आपको याद हो, कोई भी दोहा जो अभी तक ना लिखा हो आपने, वो आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, सोह तोड़े पीत पट श्याम सलोने गात, ये लिख सकते हैं। मेरी भवरा, या हो सकता है ये कहीं आगे आ ही जाए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये मैं छोड़ दे रहा हूँ आपके ऊपर, आप इसमें चाहे जो कोई एक दोहा बिहारी का लिख देंगे। वैसे नहीं लिखवा ही दूँ मैं, छोड़ूंगा नहीं, लिख लीजिए। एक लाइन छोड़िए, उनका मग अंदर लिखिए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। ठीक है, चलिए हेडिंग नंबर 4 डालेंगे बिंब विधान। बिंब विधान लिखेंगे बिहारी ने
बिहारी ने अपने दोहों में उत्कृष्ट बिंबों की सर्जना की है। बिहारी ने अपने दोहों में उत्कृष्ट बिंबों की सर्जना की है। जैसे हेडिंग डालेंगे क, दृश्य बिंब। दृश्य बिंब। उदाहरण लिखेंगे सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। दूसरा लेंगे ख, आस्वाद्य बिंब। आस्वाद्य बिंब। उदाहरण लिखेंगे सीधे कर लय, कर लय, कर माने हाथ, कर लय चूमी चढ़ाय सिर, कर लय चूमी चढ़ाय सिर, उर, उर माने हृदय, उर लगाय भुज भेंटी, उर लगाय भुज भेंटी। एक लाइन छोड़ेंगे, हेडिंग नंबर 5 लिखेंगे और ये हमारी अंतिम हेडिंग होगी बहुज्ञता। बहुज्ञता। बहुज्ञता मतलब बहुत से विषयों का इसको ज्ञान हो, उसको बोलते हैं बहुज्ञता। लिखेंगे डैश करके बिहारी को 18 शास्त्रों का ज्ञान था। बिहारी को 18 शास्त्रों का ज्ञान था। उनकी बहुज्ञता का निदर्शन निम्नलिखित प्रकार से है। उनकी बहुज्ञता निम्नलिखित प्रकार से देखी जा सकती है। हेडिंग डालेंगे का, ज्योतिष का ज्ञान। ज्योतिष का ज्ञान। उदाहरण लिखेंगे सीधे सनी कज्जल चख झक लगन, झक माने मीन मछली, सनी कज्जल चख झक लगन उपजो सुदिन सनेह, सनी कज्जल चख झक लगन उपजो सुदिन सनेह। एक लाइन छोड़ेंगे, दूसरी हेडिंग डालेंगे ख, पौराणिक ज्ञान। पौराणिक ज्ञान। सीधे उदाहरण लिखेंगे मनु शशि शेखर की अकस, मनु शशि शेखर की अकस, मनु शशि शेखर की अकस, किय, किय शेखर सतचंद, किय शेखर सतचंद, मनु शशि शेखर की अकस, किय शेखर सतचंद। अगला हेडिंग डालेंगे आप ग, पौराणिक ज्ञान। पौराणिक ज्ञान ना, सॉरी पौराणिक ज्ञान तो हो गया आपका। अब लिखेंगे नीति शास्त्र। नीति शास्त्र। नीति शास्त्र। डैश करके उदाहरण लिखेंगे कैसे छोटे नरन उते सरतु बड़न कै काम, कैसे छोटे नरन उते सरतु बड़न कै काम, कैसे छोटे नरन ते सरतु बड़न कै काम। अगली हेडिंग लिखेंगे कामशास्त्र। कामशास्त्र। सीधे उदाहरण लिखेंगे पलनु पीक अंजन अधर, पलनु पीक अंजन अधर धरे महावर उभाल, धरे महावर उभालु। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूरा होता है। अब हम लिखेंगे एक लाइन छोड़ करके निष्कर्ष। निष्कर्ष रूप में एक लाइन छोड़ लिखेंगे निष्कर्ष रूप में आचार्य शुक्ल के शब्दों में कहें तो, आचार्य शुक्ल के शब्दों में कहें तो डैश करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे बिहारी सतसई का एक एक दोहा हिंदी साहित्य में, बिहारी सतसई का एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। एक एक रत्न माना जाता है। तथा डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि, तथा डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि भाषा का जो क्लासिकल संयम बिहारी में दिखाई पड़ता है, भाषा का जो क्लासिकल संयम बिहारी में दिखाई पड़ता है वह अभूतपूर्व है, वह अभूतपूर्व है। बस ये 2 कोटेशन आप डालेंगे। पद्म डॉक्टर बच्चन सिंह को अंडरलाइन कर देंगे, आचार्य शुक्ल को आप अंडरलाइन कर देंगे और ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाएगा।
मैं एक विशेष बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक वीडियो ऐसी बनाऊँगा जिसमें आपके जितने भी कवि हैं, सूर बिहारी, सूर कबीर, जायसी, है ना, घनानंद, इन सब के बारे में बड़े बड़े विद्वानों ने क्या कहा है, उनके कथन मैं एक ही वीडियो में सारे कथन आपको लिखा दूंगा। जहाँ कहीं आपको आवश्यकता पड़े वहाँ उसे आप पूरे जीवन यूज करते रहिएगा, प्रयोग करते रहिएगा। क्योंकि कथन लिखने से क्या होता है कि सवाल में चार चांद लग जाते हैं, परीक्षा का मन प्रसन्न होता है, और परीक्षक के मन प्रसन्न होने का मतलब कि नंबर देने में उसके हाथ फिर खुल जाते हैं और बेहतर हो गया आपको नंबर वो देता है। मैं अपनी बात बताऊं, मुझे थर्ड ईयर में 3 पेपर होते हैं, किसी भी पेपर में मुझे 50 में 43 नंबर से कम नहीं मिले थे। 50 में 43 नंबर, किसी में 43, किसी में 44, किसी में 43, मतलब सबसे कम नंबर जिसमें था वो था 43, एक में 43, दूसरे में 43 और तीसरे में 44 नंबर मुझे मिले थे। तो नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं, बस ये है कि आप उस ढंग से लिख सकें, क्योंकि मैं भी एग्जामिनर हूँ और मैं समझता हूँ कि किस बच्चे को कितना नंबर देना चाहिए। तो जिस तरह से मैं लिखा पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इस तरह से लिखेंगे, इतने उदाहरण आप खुद सोचिए, अगर आप खुद एग्जामिनर होंगे और इतने उदाहरण अगर आप बिहारी के किसी क्वेश्चन में पा जाएंगे तो बताइए आप क्या करेंगे। आप अच्छे नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए ठीक है, ये बात मेरी ध्यान रखिएगा। अगर आपकी स्पीड कम है तो उदाहरण थोड़े कम लिखेंगे, हेडिंग थोड़ी कम कर देंगे हैं, और क्वेश्चन को उस हिसाब से लिखेंगे। और अगर आपकी स्पीड 22, 23, 24 शब्द प्रति मिनट है, मेंटेन कर रहे हैं उसको, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखिए और आप टॉप करेंगे, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। फिरोज़ गांधी कॉलेज को तो कम से कम आपको टॉप करना ही चाहिए। विश्वविद्यालय में अगर आप स्थान ले आते हैं तो अच्छी बात है। फिरोज़ गांधी कॉलेज का कोई ना कोई विद्यार्थी विश्वविद्यालय में स्थान हर बार ले आता है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी उनमें से एक होंगे। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। हमारे साथ आप 32 मिनट 6, 7, 8 सेकंड तक बने रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।